ये पूरा सामने है ना, तो आवाज बढ़ेगी नहीं। आवाज बढ़ाएंगे तो सीटी देगी, सामने है। हल्का सा, खाली हल्का सा उधर कर ले, ठीक हो जाए। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन पवित्र वसुंधरा पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, खास तौर से इस गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला हरदोई के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे जिले स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमियों को, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी जिम्मेदार सेवादार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज हम सब लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को यह मानव जन्म का मौका मिला हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर सत्संग में लोगों को बताया करते थे, मानव जन्म का मौका बार बार नहीं मिलता। 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर का मौका हम सभी जीवों को प्राप्त हुआ करता है। अगर इस मानव जीवन को पा करके हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा समय खाने पीने सोने में या दुनिया के काम धंधे में, घर मकान दुकान जमीन तैयार करने में सेटिंग कर दी, इसके अगर पूरा का पूरा समय लगा दिए सेट करते ही, तो यह मानव जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा किसी को धोखा नहीं देते। जैसे सूरज का काम है सबको रोशनी देना, चाहे कोई पापी जीव हो या कोई सज्जन आदमी हो। महात्मा
सीटी देता उतना सही रहता। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबकी भलाई के लिए इस धरा धाम पर आया करते हैं। अगर कोई महात्मा को गाली भी देता है या कोई महापुरुष के वचनों का विरोध भी करता है तो महात्मा का काम है सबको लाभ देना। हम जीवों का स्वभाव अलग अलग होता है। हम लोग इस मनुष्य शरीर में जब आते हैं, थोड़ा टेबल बढ़ा दो, तो प्रेमी भाई बहनों हल्का सा बेस लगा दे। हम लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है क्योंकि हम जीव न जाने किस योनियों से इस मानव शरीर में आ जाया करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अनिल तू सेट करा, छोड़ दो। प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा सबकी भलाई के लिए आया करते हैं, लेकिन हम अज्ञानी जीव पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जाति बिरादरी के अहंकार में, अपने पढ़ाई लिखाई के अहंकार में हम सब लोग समय पर महात्मा की बातों को मेट देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो हमको आपको सुख देने के लिए बराबर परिश्रम करते रहते हैं। ठीक है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर लगभग 60 वर्षों तक हम सब जीवों की भलाई के लिए, हल्का सा कम रखा, सीटी जैसी आवाज, हम सब जीवों की भलाई के लिए गुरु महाराज ने अथक परिश्रम और मेहनत किया है। एक आदमी इस संसार में इतने लोगों को, चाहे किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, सबको एक साथ जोड़ देना, सब में प्रेम पैदा करना, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। हमारे गुरु महाराज हम जीवों के बीच में आपस का प्रेम पैदा करना चाहते थे, क्योंकि आज हम लोगों के बीच से प्रेम नाम की वस्तु खत्म हो चुकी है। और जब तक प्रेम का पंख जीव को पैदा नहीं होता, तब तक ये जीव अपने सच्चे घर नहीं जा सकता। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा मैं प्रेम का पंख लगाकर आपको यहां से उड़ाना चाहता हूं, लेकिन जब प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। काल का मतलब है मन। यह मन जो है, जो प्रेम सदगुरु से हमारा आपका होता है, जो प्रेम आपस में पैदा होने लगता है, यह प्रेम काल, इस पंख को काल काटता रहता है। सदगुरु अपने वचनों से हम जीवों को एक प्रेम के सूत्र में बांधना चाहते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह मन हम लोगों को बराबर धोखा देता रहता है। अब इस भूल भरम अज्ञानता के देश में केवल खत्म, आवाज पूरी लंबी नहीं जा रही, पहले ठीक थी। प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए कितना परिश्रम करते हैं। स्वामी जी महाराज ने इस संगत को खड़ा करने के लिए पैदल चलकर, साइकिल से चलकर गांव में जाते थे अकेले, और गुरु महाराज गांव में अकेले प्रचार करने के बाद कहते थे कि आप लोग बाबा जय गुरुदेव का संदेश सुन लीजिए, कोई स्थान बता देते थे, और फिर अपने जा करके गुरु महाराज वचनों को सुनाते थे, जीवों को इस धर्म के रास्ते पर जोड़ने का काम किए। लेकिन आज हम आप अगर महात्मा की बातों को समझ नहीं पाए तो ये मन जो है हमको आपको अलग दिशा में ले जाएगा, क्योंकि हम लोग इस संसार में आए। तो जब हम आप इस संसार में आए,
यानी आत्मा को जब अमर लोक से मृत लोक में उतारा गया तो आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही। स्वामी जी महाराज बताते थे, जहां माताएं बहनें विद्या लगाती हैं, भाई लोग चंदन लगाते, यहाँ पर ये दो पंखुड़ी का कमल होता है। बाएं तरफ मन का निवास होता है। ये बायां अंग काल का माना जाता है, इसे अशुद्ध कहा जाता है। और ये दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है। ये दाहिना अंग दयाल का होता है, ये शुद्ध माना जाता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली, हम सब के सब लोग आत्मा है। यहाँ आने के बाद हम लोग जाति बिरादरी बना लिए, वो भी कर्म के अनुसार। लेकिन आत्मा की कोई अलग अलग जाति नहीं होती। महात्मा दयाल देश से इस धरती पर आते, अमर लोक से महात्मा मर लोक में मृत लोक में आते। अब हम जीवों को ये बात समझाने बताने के लिए कि हे इंसान, आप आत्मा हो, आप अपनी आत्मा के लिए कुछ न कुछ कमाई कर लो। जैसे अपना बच्चा है तो माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी पाले और बच्चे का जीवन खुशहाल बीते। कोई माता पिता दूसरे के बच्चे के लिए कभी कोशिश नहीं करते कि उनके बच्चे को भी नौकरी मिल जाए। तो महात्मा जब आते हैं तो महात्मा हम जीवों को, आत्माओं को अपना समझते हैं, क्योंकि ये आत्मा भी अमर देश से यहाँ आई है। आत्मा मरती भी नहीं, शरीर बदलता रहता है। महात्मा भी अमर देश से आते हैं। ये बात कबीर साहब ने किताबों में लिख दिया था, हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा। अब देखिए, हम सब लोग तीन लोक से परे के रहने वाले हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यहाँ आने के बाद हम लोग अमर लोक, अपना सच्चा घर भूल चुके। तो स्वामी जी महाराज ये बात बताते थे कि जब आत्मा इस संसार में मृत लोक में आई, उस समय आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही। तो जब तक आत्मा और मन के बीच में दोस्ती रही तो ये मन आत्मा का साथ देता था। जैसे आज आप देख लीजिए, गांव में किसी आदमी से किसी की दोस्ती है, तब तक वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर कल दुश्मनी हो जाए तो दोनों एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही आत्मा जब इस संसार में आई तो शुरू में मन और आत्मा के बीच में दोस्ती रही। बाद में क्या हुआ, जब आत्मा मन के बीच में दोस्ती रही तो ये आत्मा अमर लोक अपने देश आती और जाती रही, क्योंकि मन आत्मा का साथ देता था। लेकिन काल भगवान ने, जिनके देश से ये मन को साथ में लगाया गया, ये मन जो है आत्मा के साथ अमर देश से नहीं आया। स्वामी जी महाराज बताते थे कि आत्मा को अमर लोक से जब नीचे उतारा गया तो बीच में काल भगवान ने मन बुद्धि चित्त अहंकार को लगा दिया। स्वामी जी बताते थे, जैसे ये आत्मा है, इधर मन, इधर बुद्धि, इधर चित्त, इधर अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। अब ये काल भगवान ने साथ में लगाया। मन की डोरी माया ने अपने हाथ में रख लिया, बुद्धि की डोरी विष्णु ने अपने हाथ में रख लिया, अब चित्त की डोरी ब्रह्मा ने अपने हाथ में रख लिया, अहंकार की डोरी शंकर ने अपने हाथ में रख लिया। अब ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की डोरी चारों लोगों ने अपने हाथों में रख लिया, और आत्मा की डोरी निरंजन भगवान अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि ये जीव स्मृत लोक में काल के देश में रहता है। लेकिन महात्मा जब आते हैं तो महात्मा क्या काम करते हैं, आवाज लगाते हैं, जीवों को अपने पास बुलाते हैं। जो जीव महात्मा की बात को मान लेते हैं, ऐसे जीवों की डोरी यानी सुरत आत्मा की डोरी
महात्मा अपने हाथ में कर लेते हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार की डोरी उन चारों लोगों के पास ही रहती है। अब देखिए, यहाँ तो हम आप आए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इसमें हम लोगों ने विचार नहीं किया। अब हम लोग मन के कहने में ही काम करते हैं। तो जब काल भगवान ने देखा कि आत्मा अपने देश अमरलोक जा रही है, अगर सब की सब आत्माएं यहाँ से चली जाएंगी तो पूरा का पूरा मृतलोक खाली हो जाएगा। तो काल भगवान ने क्या काम किया, इन्होंने कर्मों का विधान बनाया, एक अच्छा और एक बुरा कर्म बनाया। फिर हम लोगों को कर्म करने की आजादी मृतलोक में दे दी गई। हम लोग कर्म करने के लिए आजाद हो गए। अब ये जब कर्म करने का अधिकार हम लोगों को मिल गया, तो ये मन आत्मा की शक्ति लेकर इस संसार में कर्म करता है। अब यही मन आत्मा का दुश्मन बन गया। आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी हो गई। अब मन क्या काम करता है, बराबर कर्म करता है। बिन पग चलई सुनय बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये मन बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के कर्म करता है, बिना कान के सुनता है। हम आप यहाँ बैठे हैं, मन दिल्ली बंबई चला जाता है, और वहाँ जैसे हम आप कहीं चले, मन कहीं गया भी, और वहाँ हम आप अच्छा बुरा सोच भी लिए तो भी एक कर्म बनता है। लेकिन कलयुग में महात्माओं ने एक सुविधा दे दिया, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में एक तरह से हम जीवों के महात्माओं ने अपने पुण्य का प्रताप यानी फल हमको आपको दिया। अगर मन से हम आप पुण्य करेंगे तो उसका फल हमको आपको मिल जाएगा। कोई आदमी तकलीफ में है, अगर हम लोगों ने अपने मन से कह दिया कि उस आदमी का भला हो जाता, तो इसका पुण्य फल हमको आपको मिल जाएगा। मन से अगर हम आप पाप करेंगे तो कलयुग में महात्माओं ने इसको सरलता दे दिया, मानस पुण्य हो नहीं पापा, पाप नहीं लगेगा। अगर मन से किया हुआ पाप कर्म बल लगता तो हम जीव यहाँ से निकल न पाते। अपने घर में बैठे बैठे मन कहता कि अरे फलाने आदमी, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा बोल दिया। तो हम आप एक दूसरे की बुराई तो करते ही हैं, और यह पाप कर्म हम लोगों के ऊपर जाता। लेकिन महात्माओं ने इससे हमको आपको बचा लिया। प्रेमी भाई बहनों, हालांकि दुश्मनी तो आत्मा और मन के बीच में है ही। अब ये मन कभी नहीं चाहता कि ये जीव यहाँ से निकल के जाए। जाएगा कैसे? जैसे ही हम आप अपने निज घर जाना चाहेंगे तो काल भगवान ने अब बीच में उन्होंने हिसाब करने का एक स्थान तैयार कर दिया है। जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, शरीर यहाँ छूटेगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में होगी, वहीं पर हम जीवों के कर्मों का हिसाब होगा। पूरा का पूरा झारा लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। भाई आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना चोरी किया, कितना बेईमानी किया, कितना आपने झूठ बोला, अब ये वहां पर हिसाब लिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसमें भी काल भगवान ने एक चालाकी किया। जब महात्माओं ने देखा कि ये जीव तो मृतलोक में कर्म के जाल में फंस गए, तो यहाँ जो गुप्त संत रहते थे, गुप्त संतों ने जाकर के सत्पुरुष को बता दिया। अब ये जीव बेचारे कर्मों की रस्सी में बंध गए। अब ये 84 लाख योनियों में दुख पा रहे, कभी पेड़ पौधा बनकर, कभी कीड़ा मकोड़ा बनकर, कभी कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर, ऐसे ये जीव दुख पा रहे। तो जब गुप्त संतों ने जाकर के सत्पुरुष को बताया, तो सत्पुरुष ने इस मृतलोक में प्रकट संतों को भेजा। प्रकट रूप में सबसे पहले संत कबीर दास जी आए। तो जब कबीर दास जी आ रहे थे तो काल भगवान ने रोक दिया कि आप कौन है, मेरे देश में क्यों जा रहे? बिना मेरी इजाजत के आप मेरे देश नहीं जा सकते। जैसे अपना घर हो और
पिता ने अपने बच्चे को दे दिया कि भाई ये मकान तुम्हारा, तो बच्चे को मकान मिल गया, उसका अधिकार हो गया, तो अब बिना बच्चे की इजाजत के पिता भी उस मकान के अंदर नहीं जा पाता। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, देखिए हमको आपको आजादी तो कर्म करने की मिली, लेकिन काल भगवान ने चालाकी ये कर दिया कि जब इस धरती पर संत आने लगे हम जीवों को समझाने और बताने के लिए, तो उस समय काल भगवान ने क्या काम किया, कबीर साहब को रोक लिया और उन्होंने कहा कि भाई आप कौन, कहाँ जा रहे। कबीर साहब ने कहा कि मैं जीवों को मैंने दिया है और उन जीवों को मैं लेने जा रहा हूं, क्योंकि जीवों को तूने वहां पर फंसा दिया कर्मों के जाल में। अब ये जीव दुख पा रहे, हम इनको लेने जा रहे। तो वैसे तो काल भगवान ने कबीर साहब को उनसे काफी लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास किया। तो उस समय कबीर साहब ने कहा अगर मैं चाह जाऊं तो चुटकी बजा दूंगा तो तुम्हारा ये पूरा मृत लोक उजड़ जाएगा। तो जब काल भगवान को एहसास हुआ कि ये तो स्वयं सत्पुरुष के अवतार हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़ा, कहने लगे कि आप तो दयालु हैं, आप सत्पुरुष के अवतार हैं, आप मृतलोक में जा रहे हैं, आप अगर मृतलोक में जाएंगे तो हमारा पूरा भेद आप खोल देंगे, जीव आपकी बातों को मान लेंगे, सब के सब जीव चले जाएंगे, तो आखिर मैं भोजन क्या करूंगा, फिर तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो काल का भोजन जीव का आहार होता है, लाख लाख जीवों का आहार काल रोज करता है। अब हम सब जीवों को ही काल खाता है। अब देखिए उस समय काल भगवान ने कबीर साहब से प्रार्थना किया कि आप दया कर दीजिए ताकि कुछ हमको भी भोजन मिलता रहे। कबीर साहब ने कहा बोलो चाहते क्या हो। तो काल भगवान ने कहा कि मृतलोक में जब आप जाइएगा तो किसी भी जीव को पिछले जन्म का कर्म याद मत कराइएगा। अगर हमको आपको महात्मा याद करा दे कि पिछले जन्म में हम कुत्ता बने थे, हम सुअर बने थे, हम घोड़ा गधा बने थे, अगर ये याद हमको आपको महात्मा करा दे, माँ के गर्भ में हम कितनी पीड़ा सहे, अगर ये याद हो जाए, नरकों 84 की पीड़ा अगर जीव को याद हो जाए। गुरु महाराज कहते थे कि जीव 24 घंटे कान में उंगली लगा के भजन ही करता, क्योंकि इतनी पीड़ा 84 लाख योनियों में जीव को दी जाती है। बेस लगाए इसमें, बेस देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं। बेस न लगा, बेस 0 है। प्रेमी भाई बहनों, तो अब इस तरह से काल भगवान ने चालाकी तो किया कि महात्मा अगर चाह जाए तो जीव को पिछले जन्म में कहां कहां रहे, यानी पूर्व जन्म की याद करा सकते हैं। तो काल भगवान ने वरदान मांग लिया कि आप याद मत कराइएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप मृतलोक में जाकर कोई चमत्कार मत करिएगा। जैसे महात्मा अगर चमत्कार कर दे, कोई आंख का अंधा आदमी हो, महात्मा के पास जाए, कहे महाराज मेरी आंख ठीक कर दीजिए, अगर महात्मा आंख ठीक कर दे तो दुनिया में जितने अंधे लोग हैं सब लोग महात्मा के पास भागेंगे। किसी का पैर टूट गया, अगर वो महात्मा के पास जाकर के कहे कि हमारा महाराज पैर ठीक हो जाए, अगर महात्मा पैर ठीक कर दे तो दुनिया में जितने लूजे लंगड़े होंगे सब लोग महात्मा के पास इकट्ठा हो जाएंगे। अगर दुनिया में कोई मर चुका हो, अगर महात्मा उसको जिंदा कर दे तो जितने लोग मरेंगे सब लोग चाहेंगे कि भाई महात्मा के पास ले चलिए। वैसे महात्मा चाहे तो कर सकते हैं, मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों महात्मा चमत्कार नहीं दिखाते। काल भगवान जानते थे कि अगर ये चमत्कार दिखा देंगे तब तो फिर सबके सब जीव इनकी तरफ हो जाएंगे। तो संत आते हैं, चमत्कार करते नहीं।
चमत्कार हो जाए वो बात अलग है। प्रेमी भाई बहनों, तीसरा वरदान काल भगवान ने मांगा कि आप मृतलोक में जा रहे, एक वचन हमको दे करके जाइए कि जब आप मृतलोक में जाएंगे, आवाज लगाएंगे तो बहुत से जीव आपके पास आएंगे, भारी भीड़ लगेगी। अगर सब जीवों को आप पार कर देंगे, निज घर पहुंचा देंगे, अमर लोक ले जाएंगे, तब तो ये मेरा देश उजड़ ही जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा, तो बताओ तुम क्या चाह रहे हैं। काल भगवान ने कहा कि आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि जब आप मृतलोक में जाइएगा, आपके पास बहुत से जीव आएंगे, लेकिन जो जीव आपके पास आकर आपकी बातों को मानेंगे, उन जीवों को आप निज घर ले जाइएगा। जो जीव आपके पास आकर आपसे रास्ता लेकर अगर आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसे जीवों को आप छोड़ दीजिएगा, ऐसे जीवों को मैं खाऊंगा। यानी जो जीव गुरु की बात न माने, मन की बात माने, तो ये मन काल का ही एजेंट है। मन की बात मानने पर हम लोग काल के जीव रहेंगे। यही बात स्वामी जी महाराज सत्संग में समझाते रहे कि बच्चे, सत्संग में काल के भी जीव बैठे रहते हैं। अब क्या हम आप पहचान सकते हैं? आज इतने सत्संगी प्रेमी हम लोग यहाँ बैठे, हम भी जैकेट पहने, आप भी पहने, क्या आप हमको बता पाएंगे कि हम काल के जीव हैं कि दयाल के जीव हैं? बाहर से कोई मुहर नहीं लगा किसी के ऊपर, लेकिन एक पहचान है, और वो पहचान अगर हर प्रेमी हमेशा याद रखें, तब तो हम आप बच सकते हैं। काल के जीव की पहचान क्या है? जो गुरु आदेश करें, जो गुरु कहे, काल के जीव उस बात को काटते हैं। सेवा तो वो भी करते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? गुरु का वचन काट करके करेंगे। अब जैसे सत्संग सुनाना है, तो अगर हम आप गुरु महाराज के आदेश में सत्संग सुनावे, तब तो हमको आपको उसका लाभ है। हम आप अपने मन से कि भाई हम गुरु महाराज का ही संदेश सुना रहे हैं, तो फिर हम मन के कहने में काम करने लगे। स्वामी जी महाराज ने एक व्यवस्था बनाई, हर जिले में जिम्मेदार बनाए, ब्लॉकों में, न्याय पंचायतों में जिम्मेदार बनाए, और आपके हरदोई जिले में अब कोई जिले का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन एक कमेटी काम कर रही। जो कमेटी के लोग हैं वही लोग काम कर रहे, और ये बातें सबको जानकारी में दी भी जाती। मान लीजिए कहीं सत्संग हम आप कर रहे हैं, तो हमको आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कर्म भूमि मथुरा है और जन्म भूमि खितौरा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई बाबा जी तो इस समय शरीर रूप में नहीं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु कभी मरते नहीं। गुरु हाड़ मास का पुतला नहीं होते। गुरु होता कौन है? महात्माओं ने लिखा है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बीती बाणी अमृत सारे, गुरु बाणी सेवक जो माने, सतगुरु उनको स्वयं निस्तारे। बाणी गुरु, गुरु कौन है? जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बाणी है, वही बाणी हम लोगों के लिए हमेशा गुरु का काम करेगी। अब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो बात कही थी, अब उन बाणी को हम आप भूलने लगे, तो भूलेंगे तो मन की बात मानेंगे तो धोखा तो होगा। प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप काल के हवाले जाएंगे। तो यही बात महात्माओं ने लिखा था, सतगुरु शब्द उल्लंघन करी, जो सेवक कहलाए, जह आवे तह काल है, कह कबीर समझाए। सतगुरु के शब्द का जो उल्लंघन कर दे, वही काल का जीव होता है। चाहे सेवा हम आप जीवन भर करें। इसीलिए महात्माओं ने एक बात फिर लिख दिया समझने के लिए,
अधम अधमई ना तजे, हरदी तजय न रंग, कहते पलटू दास है, चाहे कोटि करे सत्संग। जैसे हल्दी को चाहे जहां भी आप डाल देंगे वह अपना रंग ऊपर जमा लेगा, ऐसे अधम जीवों के लिए महात्मा बता रहे कि ऐसे जीव चाहे करोड़ों सत्संग कर लें। हम आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 50 साल से शिष्य बने हुए हों, टाट बोरा भी पहनते हों, अगर प्रेमी भाई बहनों इनके वचन को हम आप नहीं माने तो करोड़ों सत्संग करने के बाद, सुनने के बाद भी जो अधम जीव होते हैं वो कभी भी सदगुरु के आदेश में नहीं चल पाते। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल भी अपने जीवों को भेज देता है। सत्संग में लोग बैठते हैं। अब हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन, ज्यादातर लोग इसमें मथुरा आने जाने वाले ही होंगे। अच्छा, कितने प्रेमी ऐसे हैं जो मथुरा बराबर आते जाते हैं? थोड़ा हाथ उठाओ जो लोग मथुरा आना जाना करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने अपना परिचय दिया। कहने के लिए अगर कोई कहे कि हम बाबा जी के चेला हैं, तो चेला का मतलब गुरु के वचन पे चलने वाला। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा आगे चल करके कोई मेरा परिचय पूछे तो आप बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। सन 87 में स्वामी जी महाराज ने यह बात कही थी कि आगे चलकर कोई आपसे मेरा परिचय पूछे, यानी बाबा जी का परिचय, तो आप बता देना कि मेरा आश्रम मथुरा में है। स्वामी जी महाराज ने सन 84 में बंबई में कहा था, आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको कि ये बात हमको पता नहीं था। तो स्वामी जी महाराज की ये बात पत्रिका में लिखी गई। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मेरी पत्रिका को अखबार कागज समझकर फेंकना मत। प्रेमी भाई बहनों, अब स्वामी जी महाराज के वचन तो हैं, लेकिन जब इनके वचन है कि आगे नकली जय गुरुदेव बनेंगे तो कोई ना कोई असली भी तो होगा। अरे भाई, जब तक कोई असली नहीं होगा तो नकली कैसे होंगे? ये इनके वचन है। अगर हम लोग इस पर जरा सा विचार करते, जब महात्मा इस बात को कह गए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह गए कि आगे नकली जय गुरुदेव बनेंगे, तो कोई असली भी तो होगा। अब स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि भविष्य में मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके मुझे नहीं पा सकते। लेकिन अगर कोई नकल करके कहे कि अब आप हमको पहचान लीजिए, वो पावर मेरे अंदर आ गई, और हम आप ये कहें कि भाई वो भी गुरु महाराज के शिष्य है, वो भी गुरु महाराज के शिष्य है, हमारे लिए सब लोग गुरु भाई हैं, तो सब लोग गुरु भाई कैसे हो जाएंगे? गुरु भाई का मतलब जो गुरु के वचन पे चल रहा हो, जो गुरु की बात को मानता हो। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर गुरुमुख हो तो उसके साथ में लगे रहना, अगर मनमुख हो तो उससे लाखों कोस दूर रहना। अब आप मिलान कीजिएगा कि बहुत से बाबा जय गुरुदेव बने, ये पूज्य महाराज जी जिनकी दाढ़ी बाल काली, इनको भी लोग कहते हैं कि भाई ये तो अपने को बाबा जी बन गए। ऐसे बहुत से लोग बैठे, लेकिन अब आप इस पर विचार कीजिए कि इसमें गुरुमुख कौन है और मनमुख कौन है। गुरुमुख का मतलब जो गुरु के वचन पे चले। स्वामी जी महाराज की एक मोटी बात थी। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जो गाय मथुरा में है, स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा ये मेरी प्यारी गाय है, मैं इनको बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। अब जो लोग मथुरा छोड़ करके अलग अलग आश्रम बनाए और जो भी सेवाएं आरती की आ रही, सत्संग हो रहा, उसको ले जा करके कोई वक्ता गए वही ले गए, और कोई सत्संगी सत्संग कराया,
उसी में से आरती में से वक्ता को खर्चा दे दिया। अब वक्ता सोच रहे कि हम तो गुरु महाराज का सत्संग सुना रहे, अगर वो प्यारी गायों के लिए सेवा नहीं गई और वो सेवा कहीं और जा रही, आपको इस बात की जानकारी भी है कि भाई ये सेवा जो हम देते हैं ये मथुरा तक नहीं जाती है, तो अगर आप ऐसे लोगों का सहयोग करेंगे तो क्या आप गुरुमुख रहेंगे? क्या आपका नुकसान नहीं होगा? जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो क्या आपको वहां काल भगवान नहीं रोकेंगे? वो तुरंत कहेंगे कि ये जीव आपकी बात नहीं माना। जो महात्मा वाणी बोलते हैं वो वचन वहां भी टेप रहता है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा अब उन वचनों को, जो भी महात्मा बोलते हैं उनके वचन टेप रहेंगे और धर्मराज के दरबार में वहां पर वह काल भगवान जब हिसाब करने लगेंगे तो वहां पर वो दिखाएंगे, बताएंगे। आप देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे मुकदमा होता है कचहरियों में, जज बैठता है, फैसला करते हैं। आपका मुकदमा हो तो आपको एक वकील करना होगा। एक वकील आपके विपक्ष में होगा, एक पक्ष में होगा। 2 गवाह की भी जरूरत पड़ेगी। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाती है, वहां कचहरी में जीव के कर्म का हिसाब होता है और हिसाब केवल इसी बात का होता है कि कौन जीव आपकी बात माना और कौन जीव मन की बात माना। मन की बात मान रहे तो काल भगवान अपनी तरफ रोक लेंगे, भले नामदान पाए, भले सत्संगी है, भले जैकेट पहन के चल रहे, लेकिन काल भगवान रोक लेंगे। अब कोई सत्संगी कहे कि गुरु महाराज ने नामदान दिया है, वो तो पार करेंगे। कैसे पार करेंगे? क्योंकि वचन से महात्मा बधे। काल भगवान ने शर्त रखा है, जो जीव आपकी बात मानेंगे आप उनको ले जा सकते हैं। तो वहां तो हिसाब करते समय देखा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्मा चाहते हैं कि जीव केवल वचनों को माने, तब तो इनका छुटकारा हो सकता है। अब यही आत्मा धर्मराज के दरबार में गई। अब मान लीजिए हम आप सत्संग कराए और सत्संग कराने के बाद वो आरती की सेवा आई, और जिन प्रेमी ने सत्संग कराकर आरती की सेवा आपने वक्ता को दे दिया या उसी में से किराया भाड़ा दे दिया, आप उस आरती की सेवा को मथुरा तक भेजने का उपाय नहीं बनाए। उपाय तो महात्मा बना के गए। स्वामी जी महाराज ने जिले जिले में एक रजिस्टर रखा था, ब्लॉकों में रजिस्टर दिया गया और न्याय पंचायत स्तर तक अब मथुरा से रजिस्टर दिया गया है। अब ये व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी प्रेमी भाई बहन सत्संग कराएंगे, अपनी सेवा आरती की हो तो उसी में लिखवा देंगे, रजिस्टर में अपना दस्तखत कर देंगे। न्याय पंचायत से ब्लॉक में जाएगी, ब्लॉक से जिले में जाएगी और जिले से ये सेवा महाराज जी के पास मथुरा चली जाएगी। जो प्यारी गायों के लिए खर्च होगी, गौ की सेवा है, वो भी रजिस्टर में लिख करके चली जाएगी। तो ये गुरु वचन के अंतर्गत होगा। अगर मान लीजिए कोई कह दे कि भाई हमको सेवा देना है, जैसे भूसा की सेवा लगाई गई और मथुरा में 3-4 हजार गाय बैल सांड है, साल में एक बार ही भूसा की सेवा मांगी जाती। इसी गर्मी के महीने में प्रेमी भाई बहनों, अगर किसी का मन कह दे कि हम मथुरा जाएंगे तो वहां रसीद कटवा लेंगे, हम झोली में डाल देंगे, हम दान पेटी में डाल देंगे, तो आखिर अपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिले में रजिस्टर की व्यवस्था क्यों बनाए? क्या आपने इस पर कभी सोचा? आपने विचार किया? और पूज्य महाराज जी ने ब्लॉक और न्याय पंचायत तक रजिस्टर क्यों महाराज जी ने दिया? क्योंकि ये मन लोगों को गिराने का प्रयास करेगा। मन आत्मा का दुश्मन है। अब सेवा तो हम आप कर रहे हैं, और स्वामी जी महाराज ने कहा था काल को कहीं जगह नहीं मिलती। जगह कहाँ मिलती है? काल कहीं कोई घात न पाई, सेवा में घुसपैठ लगाई। काल को कहीं जगह नहीं है, बस वो सेवा में ही घुसता है। अब कोई सत्संगी हो, अगर आप जैकेट पहने हैं, गुरु महाराज को आप कह रहे कि हम गुरु महाराज को मान रहे हैं, इनको हम नहीं मानते हैं, तो आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए
कि भाई जब वो सेवा आई तो जब रजिस्टर की व्यवस्था मथुरा से दी गई और स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि बच्चा दोबारा मैं फिर आऊंगा इसी स्थान पर। 60 साल के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया। गुरु महाराज ने कहा दोबारा मैं फिर आऊंगा। कहाँ आएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा इसी स्थान पर। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्म कर्म भूमि मथुरा है और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्म भूमि खितौरा, इटावा जिला गांव खितौरा में। इन्होंने ये कहा है कि दोबारा मैं फिर आऊंगा। तो इनकी जन्म भूमि कहाँ है? खितौरा में। और जो काली दाढ़ी में पूज्य महाराज जी हैं, इनकी भी जन्म भूमि खितौरा है, वही गांव है। जब इन्होंने कहा दोबारा मैं फिर आऊंगा, तो क्या महात्मा के वचन झूठे हो जाएंगे? संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अगर मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु वचनों का ध्यान हम आप नहीं रखे तो आज नहीं तो कल हम लोगों का शरीर छूटेगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी। वहां पर गुरु जो होते हैं हम लोगों के पक्ष में वकील बनते हैं। गुरु वहां बहस करेंगे, कह रहे भाई ये जीव मेरा है, मैंने इसको नामदान दिया था और ये मेरी बात माना है, इसने सुमरन ध्यान भजन किया है, इसने सेवा किया है, अरे भाई इसको छोड़ दो, इसने बहुत भक्ति किया, सेवा किया, बहुत दिनों से लगा हुआ है। तो विपक्ष का वकील जो होगा ये मन, ये तुरंत बताएगा ये जीव आपकी बात नहीं माना। अब वहां देखा जाएगा, गवाही होगी। कौन गवाही करेगा? एक दूत ऐसा हम जीवों के बीच रहता है जो 5 साल के बाद हर जीव के कर्मों को लिखता है। जो भी कर्म हम आप करेंगे वो सब लिखेगा, फाइल खोल करके वहां दिखाया जाएगा। और दूसरा गवाह, उसका नाम चित्रगुप्त है, हर बच्चे के बाएं कंधे पर बैठता है। जो भी कर्म हम आप करेंगे वह कर्म हमारा आपका फोटो खींच के रख लेगा। जब धर्मराज के दरबार में वहां गुरु और मन यानी काल के तरफ से वकील होगा और एक आत्मा की तरफ से गुरु वकील होंगे। गुरु आत्मा को बचाने के लिए बहस करेंगे, मन इस आत्मा को सजा देने के लिए बहस करेगा। तब वो जो गवाह होगा जिसने फोटो खींच के रखा है वो रील चला करके दिखाएगा, कैमरे में दिखेगा कि भाई देख लीजिए सबूत ये है। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप आदेश में सेवा नहीं किए तो क्या भक्ति हो जाएगी? यही तो महात्मा लिख करके गए, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। ये भक्ति है, यानी आज्ञा में आना और जाना, उठना और बैठना। जैसे मथुरा में साल में 4 कार्यक्रम होते हैं। अब 17 मई से 21 मई अपने गुरु महाराज का भंडारा होगा। ये संदेश चारों तरफ दिया जा रहा। अगर कोई वक्ता सत्संग सुनावे और वो संदेश न बतावे कि 17 मई से 21 मई गुरु महाराज का भंडारा मथुरा में होगा, प्रेमी भाई बहनों, तो गुरु आदेश में आना जाना मथुरा कहाँ हुआ? अभी होली का कार्यक्रम बीता। अब होली के कार्यक्रम में अगर कोई सुनाने वाला वक्ता अगर होली के कार्यक्रम का प्रचार नहीं किया कि भाई मथुरा में इतने समय से इतने समय होली का कार्यक्रम होगा, तो क्या हम आप अपने गुरु की बात को मान रहे? आज्ञा में उठना बैठना आना जाना। प्रेमी भाई बहनों, जब मथुरा में कार्यक्रम लगे तो साल में 4 कार्यक्रम होते हैं। आप लोग भी अपना ऐसा नियम बना के रखिए, जैसे गर्मी का महीना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो आपने बच्चों को भेज दिया, बच्चे चले गए। युवा संगठन का निर्माण पूज्य महाराज जी ने किया ताकि ये बच्चे एकत्रित होंगे और बच्चे धीरे धीरे इनके अंदर सेवा का भाव आ जाएगा और ये बच्चे भी धीरे धीरे भजन करने लगेंगे। अब फिर आषाढ़ का महीना गुरु पूर्णिमा आ गया। अब ऐसे समय में मान लीजिए हम आप घर परिवार से आप सत्संगी प्रेमी हैं, अब मान लीजिए माताएं बहनें भाई लोग चले गए,
अब गुरु पूर्णिमा पर भाई चले गए, वहां हम आप दर्शन किए, वचन को सुन लिए, और फिर आगे कार्यक्रम आया दिसंबर में। अब उस समय घर परिवार से माताएं बहनें चली गई और होली का कार्यक्रम आया। गर्मी भी नहीं है ज्यादा, सर्दी भी ज्यादा नहीं, बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको हम आप भेज दिए। तो साल में एक बार हर प्रेमी को गुरु दरबार में जाना चाहिए। जब गुरु आदेश में जाएंगे, जब कार्यक्रम लगता है उस समय आप जाएंगे तो आप गुरु आदेश में जा रहे। कार्यक्रम बीत गया, आप आगे पीछे पहुंचे, मंदिर में प्रणाम किए और आप वापस आ गए, भंडारे में रोटी खाए, गायों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। अप्रेमी भाई बहनों, क्या दया के पात्र हम आप बनेंगे? ये मन है हमको आपको धोखा देता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सब तरह के जीव संगत में रहते हैं। सत्संग समुद्र के समान होता है। अपने को देखना है और गुरु को देखना है। गुरु को देखने का मतलब गुरु का वचन पकड़ना है। अगर गुरु का वचन हम आप पकड़ लिए तो बच जाएंगे। महात्माओं ने इस बात को लिखा था, माया छाया धार में बहत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ो बाह हमार। अब बाह पकड़ने का मतलब कि भाई फोटो रख करके हम कहें कि हम बाबा जी को मान रहे। बाह का मतलब गुरु का वचन पकड़ना। वही वचन पकड़ लेंगे तब तो हम आप बच सकते हैं। तो ये तो माया की छाया में, माया के धार में जीव बह रहे और मन जो है हमको आपको गिराने का प्रयास करता रहता है। बराबर इसका निरंतर काम है, ये अपने काम में लगा रहता है। लेकिन सदगुरु बचाना चाहते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज हम लोगों की भलाई के लिए कितना परिश्रम किए। गुरु महाराज ने आदेश भी दिया कि बच्चे अपने घर परिवार में रहना, बाल बच्चों की सेवा करना, खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी से करना। ये वचन गुरु के हैं। अगर हम लोग मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं कर रहे तो क्या हम आप बच पाएंगे? स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि बच्चा, बिरले जीव पार होते, क्योंकि वहां जब बहस होता है तो एक एक वचनों पर बहस करता है, क्योंकि सदगुरु के इतने वचन और वो काल बहस करता रहता है। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम सुमरन ध्यान भजन करना, शाम को अपने गांव में सामूहिक भजन करना और सुबह में अपने अपनी जगह पे कर लेना। यह आदेश है। अब मान लीजिए हम लोग सामूहिक भजन नहीं कर रहे तो धर्मराज के दरबार में जब बहस होगा, गुरु महाराज कहेंगे ये जीव मेरी बात माना, भजन किया है। काल भगवान के तरफ से ये मन जो वकील होगा कहेगा कि आपने सामूहिक के लिए कहा था, ये तो आपकी बात माना नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा, फिर मैं क्या करूंगा? प्रेमी भाई बहनों, तो पहला आदेश सबके लिए था, सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक करना। अब हम आप करें न करें, माने न माने, वो बात अलग है, लेकिन हमको आपको प्रयास करना है। हम लोग परा विद्या के विद्यार्थी, जैसे अपना बच्चा स्कूल रोज पढ़ने जाता है, बच्चा स्कूल जाता है तो माता पिता चाहते हैं कि बच्चा अध्यापक की हर बात को माने। ऐसे ही जब हम आप गुरु के पास चले जाते हैं तो गुरु भी चाहते हैं कि ये जीव हमारी हर बात को माने, लेकिन ये मन धोखा देता रहता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दूसरा आदेश गुरु महाराज ने क्या किया था कि बच्चे अपने घर परिवार में रहना, साधु मत बनना, जंगल में मत जाना, कपड़ा मत बदलना, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे मकान में रहो, अच्छी गाड़ी से चलो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी से करना। आज हम आप खेती का काम, दुकान का काम ठीक है मेहनत से कर रहे, लेकिन ईमानदारी किसी किसी के अंदर आ पाई। ईमानदारी का मतलब जैसे 2 भाई का बंटवारा हो रहा हो, बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई को हिस्सा कम दिया और बड़ा वाला भाई अपने हिस्सा ज्यादा ले लिया, तो भाई ने भाई के साथ ईमानदारी किया कि बेईमानी किया? भाई अगर बराबर बराबर हिस्सा दे दिया जाए, दोनों भाई है तब तो ईमानदारी है।
अगर बड़ा भाई ज्यादा ले लिया, छोटे वाले को कम दिया तो बेईमानी हो गई। मानव जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं तो इस तन से जो भी हम आप कमाई करते हैं उस कमाई में 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर हम आप ईमानदारी का पालन करते तो जो भी खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम, मजदूरी का हम आप कर रहे, जो 10वां हिस्सा होता हम आप उसको गुरु की सेवा में लगाते, तब तो ईमानदारी हम लोगों के अंदर हो जाती। और गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना है। जब इस गहने को हम आप पहन लेंगे तब ये सूरत शब्द की डोरी पकड़कर अपने पिया के पास, स्वामी के पास जाएगी, तब ये सच्ची सुहागन बनेगी। प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम लोग अपने घर परिवार में बच्ची की शादी कर लिए, शादी हो गई, पति ने सिंदूर डाल दिया, लेकिन जब तक ये बच्ची पति के घर नहीं जाएगी और पति उससे प्रेम नहीं करेगा तब तक वो सुहागन नहीं बन पाई। सिंदूर भले पड़ गया, शादी भले हो गई, लेकिन जब भी हम आप अपने घर में गरीब से गरीब आदमी अगर अपने बच्ची को संसारी पति के पास भेजता है तो सोने चांदी के गहने से, अच्छे कपड़े से सजा धजा के भेजता है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, ये आत्मा, ये एक पत्नी है और ये सदगुरु स्वामी होते हैं। जब सदगुरु मिल जाते हैं, नाम का सिंदूर डाल देते हैं और ये जीवात्मा सुहागन कब बनेगी, पिया के पास, स्वामी के घर कब जाएगी, सच्चा सुख कब पाएगी, जब हम आप मेहनत और ईमानदारी का गहना पहनेंगे, सोने चांदी का गहना नहीं। अगर हम आप मेहनत और ईमानदारी से खेती, दुकान, दफ्तर का काम करते तो हमको आपको इसका पूरा लाभ मिलता, गुरु महाराज को बताने का मौका मिलता। देखो, ये मेरा बच्चा मेरी बात को माना है, इसने मेहनत और ईमानदारी से घर परिवार में काम किया, जैसे भूसा की सेवा लगाई गई। आज हम आप सत्संगी जो प्रेमी हैं, नए लोगों की बात छोड़ दीजिए, अगर 10 कुंतल भूसा आपने पैदा किया, 1 कुंतल गुरु का हिस्सा बना, अगर हम आप ईमानदारी पालें तो 1 कुंतल भूसा हमको आपको, जो गुरु महाराज की प्यारी गायें हैं, इस भूसा को मथुरा पहुंचाना चाहिए। अगर 1 कुंतल भूसा आप मथुरा लेके जाएंगे तो जितने का भूसा नहीं होगा उससे 2-4 गुना किराया भाड़ा आपका लगेगा। इसीलिए महात्माओं ने एक सरलता किया, एक सुविधा दिया। स्वामी जी महाराज यही कहते रहे, पा चुके जितनी सुविधा फिर ना पाओगे, ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे। महात्मा सुविधा देते। अब भाई 1 कुंतल भूसा हम कैसे पहुंचाएंगे? कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं, अब किसी के पास साधन नहीं, तो इसीलिए तो रजिस्टर की व्यवस्था बनाई गई। अगर ये व्यवस्था महात्मा न बनाते तो हम जीवों का काम कैसे हो पाता। लेकिन अगर कोई इसका विरोध करे, कोई रजिस्टर का खंडन करे कि भाई हम तो अपना ले जाके पहुंचाएंगे, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इन बातों को आप लोग ध्यान रखा करिए। अगर गुरुमुख हो तो उनके साथ में लगे रहिए, अगर मनमुख हो तो उनसे लाखों कोस दूर रहिए। अगर हम मनमुखी हो जाएं तो आपको हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, हमेशा इसकी निरख परख आपको करनी चाहिए। संगत में केवल जैकेट पहन लेना, टोपी लगा लेना, घर के ऊपर झंडा लगा देना, इससे हम आप गुरु सत्संगी नहीं बन गए। स्वामी जी ने कहा, नामदानी बहुत हो गए, सत्संगी कोई कोई। इसलिए निरख परख आप करेंगे तब आप लाभ पाएंगे। अगर यहाँ मोह ममता आपके मन में आया, चलो भाई वो तो हमारी जाति बिरादरी के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो चलो हम उन्हीं की बात मानेंगे। प्रेमी भाई बहनों, अरे भक्ति का मार्ग ऐसा है कि भक्ति में बेटा बाप को भी छोड़ देता है। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता ने प्रहलाद को छोड़ दिया, अब प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, भरत ने महतारी को छोड़ दिया, बात नहीं माने। अब विभीषण अपने भाई को भी छोड़ दिया। किसके लिए? प्रभु के लिए, राम के लिए। हम आप इन बातों को अगर ध्यान नहीं दे पाए, अरे गुरु महाराज मिल गए, भक्ति के राह पर आ गए,
तो कम से कम जो आदेश मिले उसका तो हम आप पालन करते। अब मान लीजिए स्वामी जी महाराज रहे, बहुत से पुराने पुराने सत्संगी कहते हैं भाई हम गुरु महाराज को मानते हैं, हम गुरु महाराज से नामदान लिए हैं, अब हम इनकी बात क्यों मानेंगे। ये जो काली दाढ़ी में महापुरुष है ये वक्त के महापुरुष है। स्वामी जी ने कहा था मैं आऊंगा दोबारा, कबीर साहब कह के गए कि दोबारा मैं फिर आऊंगा। धर्मदास जी को बता के गए थे घबराइयो जन हंसा हम फिर आएंगे। क्या धर्मदास जी को बताए कबीर साहब तो कबीर पंथ के लोग जान पाए कि कबीर आ गए, और उन्होंने अपनी पहचान बताई थी। कबीर साहब ने अपनी पहचान क्या बताई थी, देखो धर्मदास जब मैं आऊंगा तो शरीर और नाम बदल जाएगा, लेकिन मेरी पहचान क्या होगी इसको जान लो। उन्होंने कहा कि काशी नगरी मुक्ति का नाका, ताप पर यज्ञ रचाएंगे। कबीर साहब ने कहा कि मैं आऊंगा तो शरीर नाम तो बदल जाएगा, लेकिन मैं काशी में यज्ञ कराऊंगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने काशी में यज्ञ कराया था। धर्मदास जी पूछे कि हुजूर काशी के लोग तो जान जाएंगे कि कबीर आ गए, लेकिन और लोग कैसे जानेंगे। तो कबीर साहब ने अपनी पहचान बताई थी कि मेरा प्रचार होगा। कौन प्रचार करेगा, चारों वर्ण 36 जाति घर घर अलख जगाएंगे, सब जाति के लोग मिलकर, हर धर्म और मजहब के लोग मिलकर मेरा संदेश घर घर पहुंचाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता के गए। तो क्या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शरीर छोड़ने के पहले हम लोगों को नहीं बताए, बता के गए। स्वामी जी ने कहा बच्चा मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूं, ये पुड़िया बधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊंगा इस स्थान पर तो मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा है। दूसरी पहचान इन्होंने अपनी क्या बताई, जब शरीर छोड़ने का समय आया तब स्वामी जी महाराज ने जैकेट बनवाई, और जैकेट जब गुरु महाराज के सामने प्रेमी ले गए और गुरु महाराज को दिखाए तो स्वामी जी महाराज ने उस पर कुछ और बातें लिखी थी। स्वामी जी ने कहा इसको मिटाओ, उसको मिटवाए, बोले इस पे लिखो, ऊपर लिखो बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना पीठ पर, आप शाकाहारी हो जाएं, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, ये लिख दो। अगर इनको मथुरा छोड़कर दूसरी जगह जाना होता तो क्या वो हमको आपको धोखा देते। अरे यही दुनिया के लोग ये जैकेट पकड़ के खींचते कि बाबा जी ये जैकेट पहनाए थे, इस पे आश्रम मथुरा लिखा था। इसीलिए जो लोग आज मथुरा नहीं भी जाते हैं जैकेट यही पहन रहे। अगर वो जैकेट पहन करके आश्रम का पता बदलवा करके पहनने लगे तो दुनिया के लोग उनको कहेंगे कि ये झूठे हैं, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये अपनी पहचान बताई थी। और गुरु महाराज ने कहा था मैं अपने बच्चों का पेट पीठ और मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा, ये जैकेट अखबार का काम करेंगे, ऐसी बात गुरु महाराज पहले बता के ही गए। तो पहचान तो गुरु महाराज भी बता के गए, लेकिन हम आप कहेंगे भाई हम इनकी बात नहीं मानेंगे। आप न माने वो बात अलग है, लेकिन ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने कहा कोई कितना भी गलती करे तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है, संत कह सकते हैं, तुम नहीं, तुम केवल गुरु वचन याद दिला सकते हो। एक बार एक सत्संगी सीतापुर में हमसे कहने लगे कि भाई हम तो बाबा जी को मानते हैं और हम तो इनकी बात को नहीं मानेंगे। हमने कहा खैर वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब साबरमती में यज्ञ किए 1000 प्रस्ताव देवताओं की पार्लियामेंट में पास किया गया, 5 प्रस्ताव जनता के बीच में बताया गया, 995 प्रस्ताव बंद रखा गया। स्वामी जी महाराज ने देवताओं से कहा देखो भाई ये 1000 प्रस्ताव जो पास हो रहा है ये जनता के खुशहाली के लिए, और ये 1000 जो प्रस्ताव संदेश है मेरा, मैं जनता के बीच में पहले बताऊंगा, और जो लोग मेरी बात को मान जाएंगे ऐसे जीवों का तो काम बन जाएगा। देवताओं ने कहा कि ठीक है, आप इस प्रस्ताव को जनता के बीच में बता दीजिएगा, अगर लोग आपकी बात मान जाएंगे, शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे, लोग भजन करने लगेंगे, तो मैं
इन जीवों को कुछ नहीं करूंगा, और जो लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे तो चंद मिनट में हम 13 आने आबादी खत्म कर देंगे और 3 आने आबादी बचेगी। तो परिवर्तन तो होगा। स्वामी जी महाराज जी का उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, जो 995 प्रस्ताव बंद था वो कौन आपको बताएगा। अब स्वामी जी महाराज ने कहा था, मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है। जो संदेश मथुरा से आएगा वो संदेश बाबा जय गुरुदेव का होगा। जो संदेश मध्य प्रदेश हरियाणा से आएगा, जो संदेश सीतापुर से आएगा, जो संदेश फैजाबाद से आएगा, वो बाबा जय गुरुदेव का संदेश नहीं होगा। ये बात आप पक्का जान लीजिए। अगर प्रेमी भाई बहनों अपने गुरु के संदेश को, अपने गुरु के वचन को आप मानना चाह रहे, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यह भी कहा है, ऐ बच्चा, आगे कोई घटना अगर होने वाली होगी 10 दिन पहले आपको खबर कर दी जाएगी। सतयुग आने की तारीख मुझे मालूम है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं तारीख बताऊंगा नहीं। अगर गुरु महाराज बता देते तब तो लोग नकल वाले पास हो जाते, लेकिन गुरु महाराज ने कहा नकल करने वाले फेल होंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा जब ये सतयुग आएगा और ये कलयुग जाएगा तो सतयुग का स्वागत करने के लिए हमारे प्रेमियों को घर छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा। समय आएगा वो, और आपको आदेश मिलेगा। लेकिन ये संदेश आपको कब मिलेगा? जब आप व्यवस्था में रहेंगे। जैसे जो आपके न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, अगर आप लोग अपनी अपनी सेवा न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवाएंगे, और जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार प्रेमी, अगर आपका शरीर बूढ़ा बुजुर्ग हो गया, आप काम न कर पा रहे, तो आप स्वेच्छा से नए लोगों को इस काम में लगा दीजिए। कर्मों का बोझा अपने ऊपर मत लीजिएगा। हिसाब आपसे लिया जाएगा। जब आपको न्याय पंचायत की जिम्मेदारी दी गई थी तो आपके न्याय पंचायत में कुल कितने गांव हैं, आपके न्याय पंचायत में कुल कितने सत्संगी हैं, कितने सत्संगियों ने गांव गोद लिया है, कितने लोगों ने प्रचार किया, कितने लोगों ने नहीं किया, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां न्याय पंचायत के जिम्मेदार के प्रेमियों पर होगी। जो ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, आपको भी ये बात ध्यान रखना है। ब्लॉक की जिम्मेदारी आपको दी गई तो ब्लॉक में कुल कितने गांव हैं और आपके ब्लॉक में कुल कितने सत्संगी हैं। एक सत्संगी को एक गांव गोद लेना है। अगर आपके ब्लॉक में 100 गांव है, सत्संगी 200 हैं, तो एक गांव पर 2-2 सत्संगी को लगा दीजिए कि भाई ये गांव आपके लिए गोद दिया जा रहा और इस गांव में आपको प्रचार करना है। जिम्मेदारी दीजिए। जब आप जिम्मेदारी देंगे तो ये प्रेमी भी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ब्लॉक का जिम्मेदार बनाया गया, न्याय पंचायत का जिम्मेदार बनाया गया, और गुरु महाराज ने जो गांव गोद लेने की बात है, आप कहेंगे भाई ये तो महाराज जी ने कहा है, हम तो बाबा जी के चेला हैं, हम इनकी बात क्यों मानेंगे। तो इन्होंने क्या कहा था? स्वामी जी महाराज ने यही तो कहा था, बच्चा मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। और गुरु महाराज ने क्या कहा था? परिवर्तन गांव से होगा। तो जब आपको ये बात मालूम है कि परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन गरीबों से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, ये वचन अपने गुरु के हैं, तो जब महाराज जी ने केवल इतना कह दिया कि भाई एक सत्संगी एक गांव गोद ले लें, क्योंकि आज हरदोई जिले के जितने सत्संगी हैं, अगर आज आपसे कह दिया जाए कि भाई आप पूरे हरदोई जिले में जितने गांव हैं, जितने घर हैं और जितने व्यक्ति हैं, सबके पास आप जाइए, बाबा जी का संदेश सुना दीजिए, 100 साल की उम्र आपकी बीत जाएगी और पूरे हरदोई जिले के एक एक आदमी से आप बाबा जी का संदेश नहीं सुना पाएंगे। इसलिए पूज्य महाराज जी ने एक सुविधा दे दिया, एक गांव की जिम्मेदारी दे दी। एक गांव की जिम्मेदारी हम आप निभा सकते हैं। और वक्त गुरु की मान तेरे भले की कहूं, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूं। गांव गोद लेना इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रचार कर देंगे तो लोग शाकाहारी बन जाएंगे। देखिए आपके बहनदर ब्लॉक के प्रेमी, अभी इन्होंने अपना नियम बना रखा है, हर रविवार को इनकी फेरी निकलती। अब नियम से बराबर प्रचार कर रहे, प्रचार करते आए, यहाँ चले आए, तो इनका दिन भर का समय भजन में गया। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा जितना समय आप शाकाहार के प्रचार में दोगे,
ये समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। आज कोई सत्संगी कहे कि हम भजन करते हमारा बनता है, तो शायद ही एक आध प्रेमी इसमें हो, किसी का शायद भजन बनता हो। और वैसे बनेगा कैसे? क्योंकि हम लोगों के पास कमाई नहीं है। और इस मोबाइल में बैलेंस होगा तब घंटी बज सकती, बैलेंस नहीं है घंटी नहीं बजेगी। आपके पास परमार्थी कमाई होगी तब घंटी बजेगी। जैसे कान आप बंद करेंगे फिर वो घंटी आपको सुनाई देने लगेगी। अगर परमार्थी कमाई नहीं है, घंटी बजने वाली नहीं है। कमाई तो हमारी आपकी बच नहीं पा रही, हम आप उस पर विचार कहाँ कभी किए? कभी हम आप महात्मा की बात माने कैसे? कहाँ? प्रेमी भाई बहनों, यह परमार्थी कमाई कैसे खत्म होती है, इस पर हम लोगों ने विचार नहीं किया। छोटी छोटी बातें सत्संग में हम आप आके नहीं समझ पाए। कभी भी आप गांव गोद ले लीजिए, प्रचार करने जाया करिए, तो जब भी आप किसी से मिलिए जुलिए तो आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलिएगा। एक हाथ उठा करके आप जय गुरुदेव कहेंगे, आपकी परमार्थी कमाई खत्म होगी। आपने दिन भर प्रचार किया, आपने सेवा किया, एक बार आपने झूठ बोल दिया तो जितनी सेवा आपने दिन भर किया है वो कमाई आपकी खत्म हो गई। प्रेमी भाई बहनों, अब आपने दिन भर प्रचार किया, प्रचार करने के बाद अब आपसे कोई सत्संगी कह दिया कि भैया हमारे गांव के तरफ प्रचार करने चले आइएगा। अब आप चले गए, उन्होंने अपने घर में हलवा पूड़ी गुलाब जामुन बुनिया बनवा दिया। अब आप गए भाई, दिन भर प्रचार किया, आप भी भूखे प्यासे, आपको भी लगेगा कि चलो भाई आज हलवा पूड़ी खाने को मिल गया। लेकिन जो कमाई आपने दिन भर परमार्थ कमाया और जाकर के वहां हलवा पूड़ी खा लिए, तो वो कमाई तो आपकी वहां गई। वचन आप अपने गुरु महाराज का पकड़ेंगे तो लाभ पाएंगे। इसीलिए महाराज जी ने एक बात ये कह दिया था, जब भी आप लोग शाकाहारी का प्रचार अपने ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर कीजिए तो 5 रोटी अपने अपने साथ लेके जाया करिए। साथ में नमक ले लीजिए, चटनी ले लीजिए, अचार ले लीजिए। आप प्रचार किए, कहीं भूख लग गई, रुक गए, सबकी रोटी एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा। अपनी अपनी रोटी नहीं खानी है, सबकी रोटी एक जगह इकट्ठा कीजिए। और जब आप रोटी इकट्ठा कर लेंगे, उसमें मंदिर का प्रसाद जो मथुरा से मिलता है, लाची दाने और बतासे का 2-4 दाना उसमें डाल दीजिए रोटी में। एक प्रार्थना बोल लीजिएगा। प्रार्थना खत्म होने के बाद वह रोटी प्रसाद बन जाएगा। महाराज जी जब बता रहे थे तो हम भी वहां सामने मौजूद थे। महाराज जी ने कहा इसमें अब दोना पत्तल की क्या जरूरत, अरे ऐसे हाथ पर रोटी रखे और उसी पे चटनी डाले और रोटी नमक चटनी अचार खा लिए, फिर प्रचार करने चले गए। पूरा का पूरा लाभ लोगों को मिलता जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप इस पर विचार कहाँ किए? अब कोई सत्संगी कमाई कर रहा, दुकानदारी है, सीजन है, लगन चल रही है, कपड़े की दुकान है, और आप देखें कि भाई इस समय लगन है तो थोड़ा सा अब जो कपड़ा 100 रुपए का हम उसको 300 में बेच लें, अब कमाई तो अच्छी हो गई। कहेंगे चलो भैया सत्संग करा देते हैं, भंडारा करा देंगे। अब ये बातें हम आप कहाँ समझने का प्रयास कर रहे? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी के कार्यक्रम जब हो रहे हैं तो तहरी खिलाई जा रही है, खिचड़ी खिलाया जा रहा है। और अगर हम आप सत्संग करा रहे तो पूरी तो खिला रहे। किसी से कहा जाए, एक बार एक भाई से हम कहने लगे, अरे भैया लोग दरवाजे पर आएंगे तो हम कैसे मतलब खिचड़ी खिलाएं, अरे अपना भी तो मान सम्मान है। प्रेमी भाई बहनों, इसको आपको समझना है। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। अगर आप मान सम्मान चाह रहे और आप लाभ चाह रहे, लाभ भी चाह रहे कि भाई चलो प्रचार करके लोग आएंगे, हम हलवा पूड़ी खिला देंगे तो उनकी कमाई तो मिलेगी, तो लाभ ही तो है और मान सम्मान भी मिल रहा, तो ये दोनों भोगना और भरना पड़ेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, समय पर बचनों को अगर वक्त के गुरु की बात हम आप मानेंगे तो हम आप लाभ पा सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज हम लोगों की भलाई के लिए इशारा तो सब कुछ करके गए, अब हम आप उनके वचन को न माने वो हमारी आपकी मर्जी पर है। बाकी प्रेमी भाई बहनों, वचनों को मानेंगे तो दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएंगे वहां हमको आपको गुरु महाराज बचा लेंगे।
जैसे अभी महाराज जी होली के पहले जनवरी में निकले थे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। महाराज जी जब झारखंड में गए तो आपके हरदोई जिले को 5 कार्यक्रम झारखंड में कराने की जिम्मेदारी दी गई। अब उसमें 2 में भंडारा चलाना, 3 में सेवा देना। एक एक कार्यक्रम में 2.5-3 लाख रुपए खर्च होते हैं और ये सेवा आपको लगाई गई, आपको बताया भी गया होगा। अगर मान लीजिए आपने झारखंड की सेवा नहीं दी तो क्या महात्मा आपसे कोई जोर जबरदस्ती करेंगे? जिम्मेदार आपसे जबरदस्ती करेंगे? कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो प्रेमी भाई बहनों प्रेम प्यार का रास्ता है। लेकिन अगर आप सत्संगी हैं तो आपको समझना चाहिए महात्मा सेवा क्यों लेते, महाराज जी काफिला क्यों निकाल रहे। यही गुरु महाराज हजारों हजार गाड़ियां लेकर काफिला लेके चलते थे। लोग कहते थे कि बाबा जी इतना डीजल क्यों फूक रहे, ये पैसा गरीबों को दे देते। प्रेमी भाई बहनों, अब दुनिया के लोग कैसे समझ पाएंगे कि महात्मा का काम क्या है। स्वामी जी महाराज एक बार काफिला लेके जा रहे, पहाड़ी एरिया था, स्वामी जी ने गाड़ी खड़ी कर दी और गुरु महाराज पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर पैदल जाने के बाद एक जमीन पर इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। स्वामी जी महाराज उसी पत्थर के पास में खड़े हो गए और गुरु महाराज के अगल बगल और भी प्रेमी खड़े हो गए। स्वामी जी महाराज बोले, अरे बच्चा वो बंबई वाले प्रेमी को बुलाओ। एक प्रेमी बंबई के काफिले में चल रहे थे तो लोगों ने जाके बताया कि गुरु महाराज बुला रहे। वो बेचारे दौड़े दौड़े आए, पीछे थे। जब गुरु महाराज के पास वो आए तो स्वामी जी महाराज जैसे वो बंबई वाले प्रेमी पास में पहुंचे तो स्वामी जी ने क्या काम किया, पत्थर को पैर से मार दिया तो पत्थर जमीन से उखड़ करके बगल हो गया और उसी पत्थर के नीचे से एक बिच्छू निकला। बिच्छू भागने लगा तो स्वामी जी ने बंबई वाले प्रेमी से कहा, बच्चा मारो उसको, मार दो उसको। और बंबई वाले प्रेमी पत्थर उठाए और उसी बिच्छू के ऊपर पटक दिए। बिच्छू तुरंत मर गया। शाम को जब काफिले का पड़ाव पड़ा तो बंबई वाले प्रेमी रोटी नहीं खाए। सुबह प्रेमियों ने गुरु महाराज को बताया कि हुजूर वो बंबई वाले जो प्रेमी हैं उन्होंने रोटी नहीं खाई, शाम को पश्चाताप कर रहे कि मेरे हाथों से बिच्छू मर गया। अरे हम काफिले में आए थे तो भाई हम सेवा करेंगे, भजन बनेगा, परमार्थ बनेगा, तो हमारे हाथ से हत्या हो गई। स्वामी जी ने कहा बुलाओ उसको। फिर बुलाया गया। स्वामी जी ने पूछा, बताओ रोटी तूने क्यों नहीं खाई? कहने लगे, हुजूर हम तो काफिले में चले कि सेवा करेंगे, भजन करेंगे, हमारे हाथों से बिच्छू मर गया, हत्या हो गई, तो हुजूर ये तो पाप मुझे ही तो लगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा सदगुरु के आदेश में कोई कर्म नहीं बनता। अगर महात्मा कह दे इनकी गर्दन काट दीजिए तो आप काट देंगे तो उसका कर्म नहीं बनेगा। महात्मा जो कहते हैं उससे जीव के कर्म करते और लेना देना महात्मा पूरा कराते। तब ये गुरु महाराज बराबर काफिला निकालते थे। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैंने कहा था तुझे मारने के लिए और तुम पश्चाताप क्यों कर रहे? ये तो तुम्हारा लेना देना मैंने पूरा करा दिया क्योंकि तुम काफिले में आए थे। गुरु महाराज ने कहा, जानते हो कौन था? वो प्रेमी कहने लगे, हुजूर हमें क्या पता वो कौन था। स्वामी जी ने कहा, वो तुम्हारा बाप था, बिच्छू की योनि में पड़ा था, अब पत्थर के नीचे दबा था, तकलीफ हो रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं आया हुआ, तुम काफिले में थे, मैंने सोचा मेरे सामने तुम्हारे हाथों से वो खत्म हो जाएगा तो उसकी जीवात्मा का काम हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, एक एक जीव की रक्षा के लिए महात्मा करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देते। यही पूज्य महाराज जी लगातार लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए धर्म का संदेश चारों तरफ दे रहे। यही झारखंड में जब महाराज जी गए, ऐसे ऐसे लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले। एक दिन हम लोग प्रचार कर रहे, एक पंडित जी कथा कह के आ रहे साइकिल से, हंडिल में मुर्गी के पैर बांध करके लटकाए थे। उनसे पूछा गया, जय गुरुदेव बोला गया तो पूछा गया कहाँ से आ रहे? कहने लगे कि कथा कह के आ रहे। पूछा गया ये क्या है? कहने लगे अब वो हंडिल में मुर्गी लटकाए थे, पैर बांध दिए थे। कहने लगे ये दक्षिणा में मिली। तो प्रेमी ने कहा, अच्छा बताइए क्या करेंगे? कहने लगे शाम को सब्जी बन जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, जो ब्राह्मण समाज के लोग हम जीवों को ज्ञान दिया करते थे,
ऐसे लोग अज्ञानता में फंसकर अपना खान पान बदल लिए। इस देश दुनिया में आगे भारी आग लगने जा रही। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर लोग शाकाहारी सदाचारी नहीं बनेंगे तो आप गांव गांव में अस्पताल खोल दीजिए, घर घर में डॉक्टर बैठा दीजिए, लेकिन बीमारी जाने वाली नहीं, बीमारियों की आधी चलेगी। वो समय हमारे आपके बीच आने वाला है। महात्मा जोर लगा रहे कि इन जीवों का कुछ न कुछ खर्चा काफिले में करा दिया जाए। अब जब कभी आदेश होता है, न्याय पंचायत के जिम्मेदार प्रेमी या कोई ब्लॉक के प्रेमी आपको सूचना देने गए, कह रहे भैया सेवा लगी है, तो कितने सत्संगी तो देखते हैं कि भाई आ रहे जिम्मेदार, सोचते चलो बगल हो जाइए, नहीं तो सेवा ही तो मांगेंगे। आखिर वो क्या करने आपसे जाएंगे। लेकिन जो प्रेमी, जो जिम्मेदार आपसे सेवा मांगने जा रहे, अगर आप उनको देख करके कहीं बगल चले गए या संजोग से सामना हो भी गया, अगर वो प्रेमी आपसे सेवा मांग लिए, भैया ये भूसा की सेवा लगी है, ये काफिले की सेवा लगी है, अगर आपने कह दिया कह रहे भैया इस समय तो है नहीं, हम बड़ा न्योता हकारी से परेशान है और बिटिया की शादी है, वहां शादी पड़ी है, वहां निमंत्रण करने जाना है। अब आपने गुरु के काम को पीछे किया और नातेदारी, रिश्तेदारी, सगे संबंधियों को आपने आगे लाया। प्रेमी भाई बहन, जब ये जीवात्मा निकलेंगे, न तो ये नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी काम आएंगे, न तो आपके घर परिवार के लोग काम आएंगे, न तो जाति बिरादरी के लोग काम आएंगे। अगर मौत के समय कोई काम आएगा, आपकी जीवात्मा को कोई बचाएगा, तो केवल शब्द भेदी सदगुरु बचाएंगे और कोई नहीं बचाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा था, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए। अगर आपको प्रेम अपने गुरु से हो जाएगा, जैसा प्रेम संसार में है, जब नातेदारी रिश्तेदारी की बात आप कर रहे, आप गुरु भाई हैं, तो भैया वहां निमंत्रण, वहां शादी पड़ी, वहां जाना है, भैया सेवा तो इस समय नहीं दे पाएंगे। मांगने वाले जिम्मेदार अगर आपसे मांगने गए, आपने ना कह दिया, तो मांगन मरण समान है। जो जिम्मेदार आपके बीच मांगने गए, वो तो एक तरह से बेचारे मरे हुए के समान। लेकिन महात्माओं ने ये कहा, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। उनसे पहले वे मर गए जिनके जबान से नहीं हो गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, कभी भी जिम्मेदार आपके पास जाए तो आप ना मत कहा करिए, केवल आप अपने गुरु के प्रति भाव रखिए। श्रद्धा आपकी 10 रुपए की है तो 10 रुपया सेवा रजिस्टर में लिखवा दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिएगा। श्रद्धा है तो 100-50 दे दीजिए, 1000-2000 दे दीजिए, 10-20 हजार दे दीजिए। जितना आप लगाएंगे, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम 1 रुपया देते हो, मैं 10 गुना तुझे वापस देता हूं। ये बरकत का काम आपका जारी रहेगा। अगर सेवा देना आपने बंद कर दिया, आपने ना कह दिया, जानते हैं क्या होगा इसका परिणाम। महात्माओं ने लिख दिया था, सिंह साध का एक मत जीवत को ही खाए, भावहीन मृतक दशा ताके पास न जाए। शेर का स्वभाव होता है, शेर हमेशा जिंदा जानवर का ही मांस खाता है। अगर जानवर पहले से मर चुका होगा, शेर उस मांस को नहीं खा सकता। ऐसे ही संत होते हैं, अगर आपके अंदर भाव नहीं है, भावहीन मृतक दशा, अगर आपका भाव सेवा के प्रति खत्म हो गया, आपने ना कह दिया, तो आप मरे हुए के समान हो गए। फिर ऐसे जीव को महात्मा भी नहीं उठाते। फिर हमारी आपकी दशा क्या होगी। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए वचन का पालन आप किया करिए। अरे आपको आदेश हुआ था कि अपने घर में गुल्लक रखिए, 1 रुपया सेवा रोज डालिए। क्या हम आप इस पर कभी विचार किए कि भाई ये सेवा क्यों कराई जा रही, किसके लिए कराई जा रही, महात्मा ऐसा क्यों कर रहे। अरे कलयुग है, अकाल मृत्यु है। बच्चा आपका 15 साल का है, बच्चे से आपका कितना प्रेम है, बच्चे को आप पढ़ा लिखा रहे, आप अच्छे स्कूल में नाम लिखाए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, तो बच्चा हमारा नौकरी पालेगा। जिस बच्चे को पढ़ाने लिखाने में आप 20 रुपया रोज खर्चा कर रहे हैं बच्चे के लिए, वही बच्चा अगर पढ़ लिख करके नौकरी पा लिया, 60 साल के बाद रिटायर हो गया, 70 साल के बाद शरीर छूट गया,
अगर वो बच्चा भक्ति भजन नहीं कर पाया, जो कोई भक्ति भाव से चूके, ताके मुख जम पल पल थूके। प्रेमी भाई बहनों, जमदूत ले जाएंगे। अब वही आपका बच्चा कुत्ता बन करके घूम रहा, सुअर घोड़ा गधा बन करके घूम रहा। अब अगर आपका बच्चा, जिस बच्चे के लिए आप 20 रुपया रोज खर्चा कर रहे, कपड़ा लत्ता में, जूता चप्पल में, साबुन तेल में, कागज कलम फीस में, प्रेमी भाई बहनों शादी विवाह में, जिस बच्चे के लिए आप रोज 20 रुपया 25 रुपया रोज खर्च कर रहे, अगर वही बच्चा 1 रुपया गुरु के लिए रोज गुल्लक में डालने लगे, तो जब ये बच्चा समय पूरा होगा, अगर ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएंगे, तब गुरु महाराज कहेंगे कि देखो ये मेरा बच्चा मेरी बात को माना है, 1 रुपया सेवा इसने रोज डाला है, तुम इस कर्म को छोड़ दो, अरे इसको माफ करो, ये जीव निजघर जाएगा, इसको तुम सजा नहीं दे सकते। अगर जमदूत हथकड़ी बेड़ी लगाए होंगे, फौरन आपको वहां से सदगुरु छुटकारा दिला देंगे। जैसे गांव में बुरा आदमी कोई बुरा काम किया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, अब आप थाने पर पुलिस ले जाके आपको बंद करने जा रहे, आपका परिचय, आपका प्रेम डीएम से है, एसपी से है, आपने वहां से फोन करवा दिया और डीएम का फोन थाने पर आ गया, पुलिस क्या करेगी? फौरन हथकड़ी बेड़ी हटा दी जाएगी, आपका छुटकारा, अरे भाई आप जाइए। ऐसे ही संत जो होते हैं ये भगवान से बड़े होते हैं, और ये जिन देवी देवता भगवान की पूजा पाठ हम आप करते हैं, ये संतों के सामने एक तरह से सिपाही के रूप में होते हैं, और इनका काम होता है कर्मों का फल देना। गांव के जो नए प्रेमी भाई बहन हैं, माताएं बहनें, अगर आप बाबा जी की बात को नहीं मान रहे, पूजा पाठ आप लोग भी कर रहे होंगे, तो अगर आप देवी देवता भगवान की पूजा पाठ कर रहे, इतना ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब आपका मौत का समय आएगा, जो जो कर्म आपने किया है, सारा जीवन आपने तीर्थ व्रत किया, सारा जीवन देवी देवता की पूजा पाठ किया, लेकिन आपको ये देवी देवता फिर आपको कर्मों का फल देने के लिए हथकड़ी बेड़ी लगाएंगे धर्मराज के दरबार में, वहां फिर आपको सजा सुनाई जाएगी। अगर सदगुरु मिल गए तो फायदा क्या हो जाएगा? सदगुरु के पास जाने से फायदा क्या होगा? जैसे आप मंदिर में पूजा करने जा रहे, गंगा स्नान करने जा रहे, तो आप जा तो रहे, समय तो आप दे रहे, लेकिन हम आप इस पर विचार नहीं किए, क्योंकि सत्संग के वचन हम आप ध्यान से सुन नहीं पाए। प्रेमी भाई बहनों, अब आप मंदिर में समय निकाल के पूजा करने गए, कोई आपसे कह दिया कि अरे भाई जय गुरुदेव वाले, वहां मथुरा जय गुरुदेव की मंदिर बनी, वहां जाते हैं, तो हम वहां क्यों जाए, हम यही बद्रीनाथ केदारनाथ, हम यही मंदिर में चलेंगे, राम की कृष्ण की पूजा देवी देवता की कर लेंगे। कोई कहेगा उतना दूर की क्या जरूरत, अरे भगवान तो कड़कड़ में है, सब जगह है, तो अपने घर में आपने फोटो रख लिया, अपने घर में भगवान शंकर की मूर्ति आपने रख लिया, वही आप पूजा पाठ करने लगे, अगरबत्ती धूप दीप लगाने लगे, तो आप कर तो रहे, लेकिन जो कर्म आप करेंगे, इस कर्म का फल आपको दिया जाएगा। संत अगर मिल जाएंगे तो ये कर्मों से आपको छुड़ा लेंगे, क्योंकि संत भगवान से बड़े होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण। अगर गुरु आपको मिल गए, आपका प्रेम हो गया, कोई कर्म भी आपका होगा, तो गुरु आपको वहां कहेंगे धर्मराज से, ये जीव को छोड़ दो, ये मेरा है, इसने मेरी भक्ति किया है। जैसे डीएम का आदेश हो जाए थाने पर, पुलिस आपको छोड़ देगी, ऐसे सदगुरु अगर कह दे तो काल आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए महात्माओं ने कहा था, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलन बाजी। अगर गुरु खुश हो गए तो न तो काल आपका बाल बाका कर पाएगा, न तो कर्म आपको यहाँ रोक पाएगा। गुरु क्या करते हैं? कर्म की रेत पर मेघ मार देते हैं और जीव को यहाँ से पार कर देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा था, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नाशय तबहि। इसी रामगढ़ गांव के बहुत सी माताएं बहनें होंगे, भाई लोग होंगे, आपसे कहा जाए कि भाई 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में है, चले चलिए, तो आप कहेंगे अरे भाई क्या जाएंगे, किराया भाड़ा लगाएंगे, क्या फायदा होगा? अरे फायदा तो आपका हर तरह से है। अगर एक बार आप संत के सामने चले गए, जो कर्म आपने अपने घर परिवार में किया है, कर्म सबसे होता है, कोई बचता नहीं। माताएं बहनें हैं, आप सुबह जग गई, अब आपने झाड़ू लगाया और आपने पोछा लगाया,
अब चींटी चीटा दब गए, मर गए, कीड़े मकोड़े मरे, तो क्या आपका कर्म नहीं बन रहा? आपको नहीं भोगना होगा? आप खेती बाड़ी में काम कर रहे, कुदाल फावड़ा चला रहे, कीड़े मकोड़े कट रहे, मर रहे, तो क्या ये कर्म आपको नहीं भोगना होगा? जब आपको ये जानकारी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म तो भोगना होगा। यही हमारे गुरु महाराज कहते थे, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। और इस शरीर को चलाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर कर्म बन गया, ये माफ कैसे होगा? तो कबीर साहब भी लिख करके गए थे, पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु ओट। गुरु ओट का मतलब होता है गुरु के तरफ। जब आप पहले पाप कर्म बन गया, न चाहते हुए भी कर्म बनता है। जैसे आपको लगेगा कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम बुरा होगा। कैसे होगा? आपका बच्चा है, 5 साल के ऊपर बच्चा हो गया, बच्चे को आप स्कूल भेजना चाह रहे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा, बच्चे का मन खेलने खाने में लगा, आपने डांट फटकार करके मार पीट करके स्कूल भेज दिया। बच्चा स्कूल तो गया, माता पिता की इच्छा है कि बच्चा पढ़ लिख लेगा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो माता पिता की सोच अपनी जगह पर अच्छी है कि बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी पालेगा। तो आपने डांट के फटकार के मार पीट करके किसी तरह से आपने अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन इसका कर्म क्या बना? बच्चे को मार पीट दिए तो क्या कर्म नहीं बना? गुरु महाराज एक बार हमीरपुर महोबा में गए थे, स्वामी जी घर में रुके, गांव के लोग दर्शन करने आए, दर्शन करके बगल में खड़े हो गए। तो जब वो प्रेमी बगल में हुए तो दरवाजे की तरफ उनका ध्यान गया, दरवाजे के पास एक सांप लेटा था। वो दर्शन करने वाले प्रेमी सांप को देख करके जोर से चिल्लाए, कहने लगे अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे के बाहर भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे, उनके छोटे भाई का नाम बादशाह था। अब वो लाठी लेकर के घर में से दौड़ा हुआ आया। जैसे आपके घर में अगर कोई चिल्ला दे करे सांप है, तो आप जहां रहेंगे तुरंत लाठी उठाएंगे, दौड़ेंगे कि भाई सांप है तो मार दिया जाए। अब वो बादशाह लाठी लेके दौड़ा। स्वामी जी ने देखा कि ये तो सांप को मारने जा रहा। स्वामी जी मना किए, अरे बादशाह मारना मत, लेकिन वो लाठी लेके दौड़ाया, सांप भाग रहा। स्वामी जी दर्शन करने वाले प्रेमियों से कहने लगे, अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, उसने भी इसको बहुत मारा है। इतनी बात कह के स्वामी जी चुप हो गए। दर्शन करने वाले प्रेमी पूछने लगे, हुजूर अरे वो सांप है, ये बादशाह आदमी है, तो आखिर सांप ने बादशाह को कैसे मारा? स्वामी जी कहने लगे, देखो बच्चा, ये जो सांप है वो बादशाह का पिता। 6 महीने पहले अभी वो बादशाह का बाप मर गया। आत्मा नहीं मरती, शरीर बदलता है। गुरु महाराज ने कहा कर्म के अनुसार अब वो बादशाह का पिता सांप बन गया। तो जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप इसको बहुत मारता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था, कभी कभी घर से बाहर भगा देता था। तो अब वो बेचारा सांप बन करके आया, अब उसको भी रोटी ये नहीं दे रहा, और ये बादशाह भी आज डंडा लेकर के उसको मारने दौड़ा है। अगर वो पा गया तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने भी इसको मारा है। प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का देश है, तो क्या ये कर्म हमसे आपसे नहीं हो रहा? अरे महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा कर्म को काटने का कई तरीका बताते हैं, बहुत से उपाय बताते हैं। अगर आप पकड़ लेंगे तो लाभ पा जाएंगे। पहला उपाय है कर्म को काटने के लिए सत्संग रूपी जल। जैसे आप कर्म को धोने गंगा स्नान करने जा रहे, कर्म नहीं धुलेगा। कर्म कैसे धुलेगा? सत्संग जल जो कोई पावे। ये सत्संग रूपी जल कहाँ मिलेगा? हम जो आपको सुना रहे ये सत्संग नहीं, ये संत संदेश है। सत्संग वो महात्मा सुनाते हैं जो महात्मा परमात्मा के दरबार में रोज आते और जाते, जिनके ऊपर कर्मों का कोई आवरण नहीं होता, जो महात्मा निर्मल होते हैं, साफ पाक होते हैं, जिनकी दिव्य आंख खुली होती है, वो सबके लिए एक समान होते हैं, सबको समान रूप से दया करते हैं। ऐसे महात्मा अगर आपको मिले तब उनके सत्संग आप सुनेंगे, उनका दर्शन आप करेंगे, तब आपके पाप कर्म साफ होंगे।
अब हम आपके बीच आ गए। अब आप सोचेंगे चलो भाई यही बहुत बड़े महात्मा है, अगर हमको आप कुछ मानेंगे, हमारा पैर छुएंगे तो क्या मिलेगा? हो सकता है हम रोज चोरी करते हो सकता है रोज हम बुरा कर्म करते हो, तो आपको क्या पता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप इन बातों को ध्यान में रखा करिए। सत्संग महात्मा का मिलेगा तब आपको पूरा लाभ होगा। जब मथुरा आप जाएंगे सत्संग मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा आगे एक समय ऐसा आएगा, अमेरिका के लोग हवाई जहाज से आएंगे, 2 घंटा यहाँ सत्संग सुनेंगे, 1 घंटा में वापस चले जाएंगे। अभी अब की बार होली, जब होली का कार्यक्रम हुआ, भीड़ को देख करके लोग कह रहे थे ऐसी भीड़ तो गुरु महाराज के जमाने में नहीं होती थी। प्रेमी भाई बहनों, अब पीछे सत्संग मैदान और बड़ा किया जा रहा, क्योंकि आगे वो भीड़ आएगी। महाराज जी ने कहा पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, तो महात्मा अपना काम पूरा कर लेंगे। अब हम आप उनको पहचाने न पहचाने, हम आप उनको माने न माने, नहीं मानेंगे, आगे धोखा खाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जो नए लोग हैं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप भी महात्मा की खोज अगर कर लेंगे तो ये जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। यानी आपको सत्संग मिल जाएगा, और जब आप कार्यक्रम में भंडारे पर मथुरा जाएंगे तो नाम रूपी साबुन आपको मिलेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा कभी राम नाम का साबुन काम किया, कभी कृष्ण नाम का साबुन काम किया, कभी साहेब नाम का साबुन काम किया, ये जय गुरुदेव नाम का साबुन है। अब ये नाम का साबुन आपको महात्मा बता देंगे, और आप अपने घर परिवार में रहकर जब उस साबुन को रोज रोज लगाएंगे, यानी सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, तो जीवात्मा के ऊपर जो कर्मों की मैल जमा है वो मैल धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। और ये जीवात्मा जब निर्मल होगी, साफ होगी, तब शब्द की डोरी, शब्द इसको पकड़ लेगा और ये जीवात्मा निजघर जा सकती। जैसे कपड़ा आपका गंदा हो, अगर आपसे कह दिया जाए कपड़े से बदबू आ रही, आपसे कहा जाए ये कपड़ा पहन लीजिए, आप नहीं पहनेंगे। उसी कपड़े को पानी, साबुन, निरमा पाउडर में डालकर आपने पटक करके गंदगी निकाल दिया, कपड़ा निर्मल साफ दिखने लगा, आपका मन तुरंत कहेगा ये कपड़ा हम पहन लें। ऐसे जीवात्मा यहाँ आने के बाद कर्मों की गंदगी से गंदी हो गई। अब महात्मा सत्संग रूपी जल से, नाम रूपी साबुन से और सेवा से इस आत्मा को निर्मल करना चाहते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप उनके पास नहीं जाएंगे तो फिर सफाई कैसे होगी। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं धोबी हूं, लेकिन जाति का नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा जीवात्माओं को धोता हूं, आत्माओं को निर्मल करता हूं। तो जब वो स्थान, जो स्थान गुरु महाराज ने मथुरा में बनाया, आप जाएंगे तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा। और प्रेमी भाई बहनों, फायदे तो बहुत होंगे, लेकिन यह है कि जब हम आप थोड़ा अपना समय देंगे तब लाभ पाएंगे। हालांकि आज हम आप जाए न जाएं, लेकिन एक समय आपके बीच आएगा जब आप यही प्रेमियों से कहेंगे आप हमको भी मथुरा ले चलिए। ये समय आएगा। अभी जय गुरुदेव के प्रेमी, यानी अपने सत्संगी प्रेमी, अभी आपका काम है। अभी आपको क्या करना है, एक गांव गोद लेकर ये संदेश सबके बीच पहुंचाना है, क्योंकि शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी अगर आप गांव गोद लेंगे, अभी आप प्रचार करेंगे, जब तक शाकाहारी बनने की तारीख है उसके अंदर अंदर आप प्रचार करते रहेंगे तो हमारे आपके कर्मों की माफी होती रहेगी। और जो नए लोग जिनका विचार बदल जाएगा, अगर वे लोग मथुरा चले जाएंगे, उनके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। क्योंकि इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में मंदिर बनवाई कि जब लोग जो है इस मंदिर में आएंगे तो वो गुनाहों के माफी की मंदिर है। उसमें किसी देवी देवता भगवान की मूर्ति नहीं रखी गई। कभी भी नए प्रेमी भाई बहन आप जाएंगे उस मंदिर में, हमारे गुरु महाराज ने कहा जीते जागता देवता बैठे और गुनाहों को माफ करते। आप चले गए, 2 आंसू गिराए, आपने रो दिया, हे देवता, मंदिर के देवता, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए, मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई, मेरी बुराई को ले लीजिए, आप दया कर दीजिए, हमको भी आप चरणों में लगा लीजिए, अब हमको 84 नरकों में न जाना पड़े, मेरा ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाए। अगर आपने 2 आंसू गिराकर मंदिर के देवता से गुनाहों की माफी मांग लिया, गुनाहें आपकी माफ हो जाएंगे।
एक मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। अगर पूज्य महाराज जी का सत्संग आपने सुन लिया और नाम का साबुन आपने ले लिया, अपने घर परिवार में रहकर आप सुमिरन ध्यान भजन करने लग गए, तो आपके घर परिवार में अगर बीमारी परेशानी तकलीफें होंगे, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते होंगे, जब आप परिवार के सब लोग सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे तो सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। धीरे धीरे तकलीफें घटने लगेंगी, आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। अगर मान लीजिए अभी हम आप नहीं जा पाए तो समय तो आपको लाचार करेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, बच्चा वक्त आपको कैसे लाचार करेगा? अनाज की कमी होगी, पानी की कमी होगी। अभी तो आप दवा मारकर कीड़ा मारकर कुछ अनाज पैदा कर लेते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, बच्चा एक समय आपके बीच ऐसा आएगा जब आप फसल के ऊपर दवा मारेंगे, कीड़े नहीं मरेंगे, फिर आप लाचार होंगे। तो महात्मा के वचन झूठे नहीं होंगे, समय ऐसा आएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने ये कहा, क्या बच्चा जब सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, तो काशी गंगा रेती पर जब गुरु महाराज कार्यक्रम किए थे तो कहे थे, क्या बच्चा अगर मैं गंगा की बालू उठा करके तुमको दे दूंगा, अगर तुम वो बालू फांक लोगे तो महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। और जो मथुरा की मंदिर से बरकत का प्रसाद लाची दाने बतासे का मिलता है, स्वामी जी ने उसके लिए कहा था, अपने घर में सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखना, आगे ये मुसीबत में आपके काम आएगा। कब काम आएगा? महात्मा क्या दया कर देंगे, क्या कह देंगे, हम आप इसको नहीं जानते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उसके लिए लोग आपसे पूछने आएंगे, जय गुरुदेव आप क्या खाते हैं, पानी कहाँ पीते हैं, आपको क्या भूख प्यास नहीं लगती? तो वो तो महात्मा आपको बता देंगे, क्या बच्चा ये ऐसा काम कर लिया करो। तो वो प्रसाद आप लोग अपने घरों में रखिएगा। लेकिन जब आप संगत संगठन में लगे रहेंगे तो आपको सही संदेश मिलता रहेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं अंगूर की जड़ हूं, तू मेरी शाखाएं हो, मुझसे लगे रहोगे तो हरे भरे रहोगे, अगर टूट जाओगे तो सूख जाओगे। अगर संगत की धारा से आप बगल गए तो आप सूखेंगे, नुकसान होगा, फिर काल भगवान आपको रोकेंगे, फिर ये जीवन धोखे में ही तो गया। तो अपने जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आपको भी मानव जीवन में महात्मा मिल जाए, ताकि ये जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। जैसे ही जन्म छूटेगा, कर्म का हिसाब करने के बाद 84 और नरकों में हमको आपको वहां भेज दिया जाएगा। वहां पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा बनकर हम लोग रोते चिल्लाते तड़पते रहेंगे, कोई वहां मदद हमारी आपकी नहीं करेगा। और जब तक हम आप मनुष्य शरीर में हैं, अगर इसमें भी थोड़ा बहुत हम आप सुख चाह रहे, महात्मा मिल जाएंगे तो आने वाली तकलीफें महात्मा उनको दूर करने का उपाय बता देंगे। वैसे गोस्वामी जी महाराज ने बहुत पहले लिखा था, कल 12 ही बार अकाल पड़े, अन्न बिना सब लोग मरे। कलयुग में बार बार अकाल पड़ेगा, अनाज के बिना लोग मरेंगे। तो अब महात्मा के वचन है, झूठे तो होंगे नहीं। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, वह समय कब आएगा, कैसा होगा, तो उसका इशारा महात्माओं ने किया। वाल्मीकि नारद मुनि कह गए, एक दिन कलयुग आएगा, ब्राह्मण होकर भेद न जाने मिथ्या जन्म गंवाएगा। बेटा मातु पिता नहीं मनी है, तिरिया से नेह लगाएगा। ऊ तिरिया स्वामी के न मानी, आन पुरुष मन भाएगा। सती गति बिरला कोई हुई, सब दुखिया हो जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि का नाम नहीं आएगा। जब बेटा माता पिता की बात न माने, अपनी पत्नी को ही सब कुछ समझे, और कोई कोई औरत पतिव्रता हो, ऐसे समय में लोग भगवान का नाम लेना भी नहीं चाहेंगे। तो समय ऐसा कब ऐसा होगा? जब साहिनाथ साहब आए तो उन्होंने भी लिखा, जो तू हरि नमवा दियो है भुलाए, बोइबो असड़वा तक कटिबो कुअरवा, बोइबो कतिकवा अघाए। आगे चल के सूखा पड़ी है, तब तू का बोइबो भाई। अब उन्होंने इतना तक लिखा है कि इस धरती पर चरने के लिए कहीं पड़ती जमीन नहीं होगी, यानी जमीनें जोत दी जाएंगी, घास नहीं उगेंगे और सूखा पड़ेगा, पानी नहीं पड़ेगा। बाधी गौएं दर पे मरेंगी, यानी गायें जो है, ऐसे जानवर भी ऐसे बधे बधे मरेंगे। वह दिन बड़ा ही कष्टदायक होगा। प्रेमी भाई बहनों,
उस समय से महात्मा हमको आपको बचाना चाहते। अगर हम आप उनसे रास्ता ले लें, जीवन सार्थक बन जाए। तो आप लोगों ने अपना समय दिया है, अब हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक बात अपने जो सत्संगी प्रेमी है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इस समय भूसा की सेवा आपको लगाई गई है आपके हरदोई जिले से। ये भूसा की सेवा 20 अप्रैल तक जानी चाहिए, लेकिन आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो प्रेमियों को आप बता देंगे। इसीलिए महाराज जी ने हमको भेज दिया। ऐसे जगह जगह छोटे छोटे कार्यक्रम हो जाएंगे, लोगों को संदेश मिल जाएगा। तो आप ये कानों कान खबर पहुंचाइएगा कि भूसा की सेवा सब लोग अपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवा दें, और गौ सेवा का कॉलम बना होगा, उसमें हस्ताक्षर भी कर दीजिएगा। ये सेवा न्याय पंचायत से ब्लॉक में जाएगी, जिले से होकर फिर महाराज जी के पास सेवा आपकी चली जाएगी। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप सोचेंगे चलो 10-20 रुपया भूसा की सेवा दे दें। प्रेमी भाई बहनों, साल में एक ही बार ये सेवा ली जाती है, इसलिए थोड़ा बढ़ चढ़ करके सेवा कर दीजिएगा। इसका बहुत बड़ा राज रहस्य है, गुरु वचनों में गहरा राज है। हम लोग नहीं जानते कि महात्मा ऐसा क्यों करा रहे। जैसे जो गाय और बैल मथुरा में है, स्वामी जी महाराज ने कहा गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, आज उन गायों के लिए अगर 1000-2000 देने की बात आवे, मन कह देगा कि अरे भाई ये 2000 कैसे दे दे, वहां शादी पड़ी है, 1000 रुपया तो वहां का खर्चा है। अब ये रिश्ता क्यों बनता है? आपने सोचा कभी? पुरानी रिश्तेदारी छूट जाती है, नई रिश्तेदारी बनती जाती है। पुरानी क्यों छूटती है, आपने कभी सोचा? जब कर्मों का लेना देना वहां खत्म हो गया, तो रिश्ता आपका खत्म हो गया और फिर नया रिश्ता बनता गया। तो ये रिश्ते नाते कर्म के अनुसार बनते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस बात को आपको सोचना है। जिसके घर में बेटी बेटा नहीं पैदा हुए, उसके कर्म अच्छे, लेना देना नहीं है, तब बेटी बेटा नहीं हुए। अगर लेकिन संत मत में तो अच्छा है, वेद मत काल मत में लोग उनको बुरा मानते हैं, अरे इनका बेटी बेटा नहीं, इनका मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसी सोच लोग रखते हैं। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का लेना देना नहीं है तो बेटी बेटा पैदा नहीं हुए। अब हम आप सत्संग में आने के बाद जब बातों को समझेंगे तो लाभ तो पाएंगे। जैसे जो गाय और बैल मरेंगे, हम लोगों के घर में अगर बेटा बेटी बनकर के जन्म ले ले, तो आज अगर 1000 रुपया गाय की सेवा देना पड़े तो मन रोक देगा। लेकिन वही बेटी बनकर के घर में आ जाए, बेटा बनकर के वही जीव आ जाए, तो उसके शादी विवाह में आप 10-5 लाख रुपया भी खर्चा करेंगे। अगर ये सेवा हम आप समय पर करते जाएं, साल में एक बार लगाई जाती है, तो थोड़ा बढ़ चढ़ करके आप सेवा कर लीजिएगा। और इस सेवा से प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों के कर्मों को काट देंगे और हम जीवों का परमार्थ बनता जाएगा। लोक परलोक दोनों का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाए, हम लोग मालिक से ही प्रार्थना करते रहें। तो आप लोगों ने अपना समय दिया है। देखिए शाम को भी एक कार्यक्रम और है, इसलिए हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं ले रहे। कोई बात अगर कहने में अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके हमको क्षमा कीजिएगा। और अपने जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हुए हैं, स्वामी जी महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव सेवा आप लोग लेकर के आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच जा रहे, आप सेवा झोली में डाल दीजिएगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों से शाकाहारी सदाचारी रहने की प्रार्थना है, और आप भी समय निकाल करके मानव जीवन का लाभ पाने के लिए सत्संग में मथुरा पधारिएगा। इंसानी रिश्ते के नाते हम आपको निमंत्रण दे रहे। सब लोग प्रेम के साथ मालिक का नाम बोलेंगे। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मैं राह पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया।
के भक्ति तान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे माही दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजय बार। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजय बार। सूरत भीजे अमी रस धार तन मन होवे हरा। सुतधी रस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाय तुम्हें गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाओ सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारे। जय गुरुदेव।